ओंकर कलित कपाला कुंडली दंडपाणी तरुण देव नीलो व्याल यज्ञोपवीति कृत समय सुपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथा सिद्ध साधका नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य वाणी में और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। राशिफल में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं और बहुत सारे लोग नए भी जुड़ते हैं, तो ये चैनल हमारा रहेगा आपके लिए। आज बताने वाले हैं आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक का समय कैसा है। ग्रहों का परिवर्तन हर क्षण हो रहा है, एक क्षण भी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कोई ये स्थिर तो यहां कुछ है ही नहीं, सब कुछ परिवर्तनशील है। जगत का मतलब है ना चलता रहे, जो जागृत है हमेशा, सोता ही नहीं कोई, यहां हमेशा जो गति में चलता रहता है, इसलिए इसको जगत बोला जाता है। ये कलिकाल में कुछ भी स्थिर है ही नहीं, हमेशा परिवर्तनशील है। और जब परिवर्तन है तो चेंज होना है। चेंज अच्छा भी हो सकता है, चेंज खराब भी हो सकता है। वही चेंज किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए खराब है। तो कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये खास दिन, 10 दिन का समय। सबसे पहले तो समझ लें इस वीडियो के आरंभ में ही, ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ खास उपाय हम बताने वाले हैं, आप उन उपायों को कर कर आप अपने जीवन में चमत्कार उपस्थित कर सकते हैं। चमत्कार सुन लीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से। फिर दिन लौट के नहीं आएंगे 1 साल तक, ये दिन फिर अगले साल ही आएंगे ये दिन लौट के। अगर ये चूक गए तो फिर आपको 1 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा इनका लाभ लेने के लिए। तो इस वीडियो को सावधानी से समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो समझ लें कि हम क्योंकि राशिफल की बात कर रहे हैं 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में, तो कन्या राशि वालों के लिए हमें दिखाई देता है कि जो ये 10 दिन का समय आरंभ है, तो विशेष तौर पर पहला दिन जो है 1 मार्च का दिन, तो आपके लिए सम्मान में वृद्धि के योग बनाता दिखाई दे रहा है। लाभ के योग दे सकता है, आगे बढ़ने के योग दे सकता है। तो आपको तटस्थ होकर काम करने की आवश्यकता है। ग्रह दिखा रहे हैं कि आप यदि अपनी बुद्धि की दुविधा को छोड़ दें। क्यों बुद्धि की दुविधा बता रहा हूं? क्योंकि आपकी कन्या राशि के समक्ष जो है 2 परस्पर विरोधी ग्रह चल रहे हैं इस वक्त गोचर में। बृहस्पति और शुक्र दोनों पूर्ण ताकत में होकर, बृहस्पति स्वग्रही हैं, शुक्र वहां पे उच्च हैं, वो चल रहे हैं। दोनों देवगुरु दैत्य गुरु दोनों एक साथ हैं, परस्पर विरोधी स्वभाव के ग्रह हैं। और शास्त्र में कहा गया कि जब विरोधी स्वभाव के ग्रह एक साथ मिलते हैं तो कई प्रकार की दुविधा उत्पन्न कर देते हैं। संसार में आप ये देख रहे हैं कि पिछले 1.5 महीने से कैसे क्लैश चल रहे हैं, उठापटक चल रही है, लोग आपसे ईर्ष्या द्वेष में फंसे हुए हैं। तो आपको सावधानी के साथ काम करनी, क्योंकि शनि महाराज भी ऐसे में, शनि सूर्य भी खराब चल रहे हैं। तो ये योग दिखा रहे हैं कि उठापटक भयावह हो सकती है इन दिनों में। तो खैर आपके लिए कैसा रहेगा तो हमने समझाने का प्रयास किया कि बुद्धि को स्थिर रखते हुए काम करने का प्रयास कीजिए। समय आप लाभ ले सकते हैं, केवल दुविधा को त्यागने का प्रयास करना चाहिए। तो 1 और 2 तारीख का समय आपके लिए ऐसा रहेगा। ओवरऑल हमें दिखाई देता है कि आपके लिए आगे बढ़ने का योग बन सकता है। कोई राजनीतिक क्षेत्र में आपके दोस्त बन सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आपके संबंध में जुड़ सकता है। केवल नजले जुकाम से बचते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। यात्राओं के योग दिखाई देते हैं। वाणी पर संयम रखते हुए आपको काम करना चाहिए इन दिनों में। खासतौर पर चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे और खासतौर पर यदि हम बात करें तो 3 मार्च के दिन चंद्रमा जो है वो आपके कर्क राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि आपकी राशि से बनती है एकादशवें भाव में, वो लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकती है, आपके लिए लाभ के योग बना सकती है। और बृहस्पति के साथ संबंध जब बनेगा कर्क राशि में चंद्रमा जाने के बाद, तो खासतौर पर लाभ की स्थिति, गजकेसरी योग बन जाएगा गोचर में। तो धन लाभ की स्थिति बन सकती है आपके लिए। खासतौर पर लाभ का स्थान आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है, तो उसका लाभ पूरी तरह से आपको लेने का प्रयास करना। आपके जीवन साथी के कारण से आपके जीवन में लाभ की स्थिति बन सकती है, तो जीवन साथी का पूर्ण लाभ लेते हुए व्यवसाय के दृष्टिकोण से, व्यवसाय जो करते हैं उनके लिए छात्र में लाभ बन सकता है। कमीशन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, यानी बुद्धि का पूर्ण उपयोग यदि कर ले तो लाभ मिल सकता है। तो इस बात का सावधानी के साथ आपको काम करने का प्रयास करना है। बुद्धि का उपयोग कर कर आप लाभ कमा सकते हैं, आपके लिए समझ लीजिए। 3 और 4 तारीख को ये योग बनेगा, विशेष तौर पर आपको लाभ मिल सकता है। 3 तारीख को एक और सुंदर योग बन रहा है, एकादशी है उस दिन, आमल की एकादशी है। तो कन्या राशि वालों समझ लो आपकी राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर योग बन रहा है। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उन्हें आंवले अर्पित करें और प्रसाद स्वरूप उन आमलों को घर में लाकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें, उनका पूरे परिवार को बांटें। आरोग्यता का संचार होगा, क्योंकि इन दिनों मैंने आपको कहा ना बृहस्पति आपके लिए कई नजले इत्यादि जुकाम का योग बना सकता है। तो आंवला इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा। ये प्रसाद स्वरूप आमल की एकादशी उस दिन है। तो आप, मौसम परिवर्तित हो रहा है, ऐसे में इसको भक्षण करने का प्रयास करें। भगवान विष्णु का पूजन भी इससे करें, आपको लाभ हो सकता है। ये सारे जो ऋतु के परिवर्तन है हमारी भारतीय संस्कृति में बड़े सोच समझ के रखे गए हैं। तो ग्रहों के दृष्टिकोण से आपने ये समझ लिया ग्रह रहेगा, क्योंकि ग्रह तो परिवर्तन है, आगे चलेंगे। तो आप समझे 3 और 4 तारीख को ग्रह योग इस प्रकार से बना रहे हैं, आपको लाभ देने की स्थिति बन सकती है। 2 दिन ग्रहों की योग इस प्रकार से रहेगा, आपको लाभ मिल सकता है। 5 तारीख का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन शनि हो रहे हैं उदय, और शनि चल रहे हैं आपके 6ठे भाव में, स्वग्रही हैं। और जब उदय हो जाएंगे तो वहां पर फिर शत्रुओं को उत्पन्न करेंगे, शत्रुओं को हवा देंगे। टांग संबंधित रोग,
वीकनेस संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, शत्रु कई प्रकार की दुविधा उत्पन्न कर सकते हैं। थोड़ा सावधान रहते हुए काम करने की आपको जरूरत है। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए काम करने की जरूरत है। और उस दिन शाम को चंद्रमा परिवर्तित हो जाएंगे, सिंह में चले जाएंगे चंद्रमा शाम को करीब 9:30 बजे, 6:02 पे तो शायद शनि उदय हो रहे हैं, और रात को 9 बजे के करीब 30 मिनट पर चंद्रमा परिवर्तित हो रहे हैं। तो ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ काम करें, बुद्धि को एकाग्र रखते हुए काम करने का प्रयास करें। उससे एक दिन पहले एक बहुत सुंदर योग बनेगा, प्रदोष का योग बनेगा। उससे एक दिन पहले प्रदोष का योग यानी दोषों को दूर करने का योग, दोष रहित समय। उस दिन त्रयोदशी और द्वादशी का संयोग है और शनि प्रदोष का योग बन रहा है। शनि के दोष, शनि आपके लिए बहुत खास दिन है। उस दिन ये उपाय आपको करने का प्रयास करना चाहिए। इसके द्वारा आप अपने कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। देखिए, आपके लिए एक बड़ा श्रेष्ठ उपाय हम बता रहे हैं। प्रदोष का समय भगवान शिव की आराधना करने का दिन है। तो आप एक काम करें, भगवान शिव पर बिल्वपत्र अर्पित करें। नमो विल्मिने च कवर्चिने च, वेद मंत्र है। तो एक काम करें, एक भगवान को त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, ये भगवान का स्तोत्र पाठ करते हुए बिल्वाष्टक के अंदर कहा गया कि त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। देखिए, फागुन का महीना चल रहा है, ऐसे में ना जो बिल्वपत्र मिलते हैं वो कई बार खंडित होते हैं। तो भाग्य से आपको कोई अच्छा सा बिल्वपत्र ढूंढ लीजिए जो खंडित ना हो। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए एकाग्र चित्त भाव से भगवान को वो अर्पित करने का प्रयास कीजिए। प्रदोष के समय में रुद्राभिषेक करने के उपरांत शिव का अभिषेक करने के बाद ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करते हुए गंगा जल से भगवान को अभिषेक कराने के बाद उस बिल्वपत्र को भगवान को अर्पित करें। आपके कष्टों को दूर करने का ये छोटा सा उपाय है। तुलसी एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत सादगी हरे कोट अपराध। ये छोटा सा उपाय यदि तटस्थ होकर एकाग्र चित्त भाव से उस समय कर लें तो शनि के बहुत सारे दोषों को दूर करने का आपका योग बन सकता है। शनि हो रहे हैं उदय, हम सावधान आपको कर सकते हैं। तो सावधान रहते हुए काम करने का प्रयास करें। आप यदि विश्वास रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी विश्वास रखते हैं भगवान में, कई बार होते हैं लोग कहते हैं हम तो भगवान में विश्वास नहीं रखते। कोई बात नहीं, अपने पे विश्वास कर लो भैया, अपने पे विश्वास करो, सावधानी से काम करने का प्रयास करो, तब आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 6 तारीख को विशेष तौर पर सत्यव्रत है, तो उस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। उस दिन चंद्रमा का जन्मदिन होता है। शास्त्र में वर्णित है कि पूर्णिमा के दिन भगवान चंद्रमा का जन्म हुआ था सायंकाल के समय पर। तो कोशिश करें भगवान चंद्रमा को दूध के द्वारा अर्घ्य भी दें, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए 6 और 7 तारीख को ठीक नहीं रहेंगे, आपके द्वादशवें भाव में रहेंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा कष्ट दे सकते हैं। तो उसमें आपको थोड़ा सावधान रहते हुए काम करना चाहिए। 5 और 6 तारीख के लिए एक विशेष तौर पर ध्यान रखें। 6 तारीख को आप एक बात करें, 7 तारीख की बात करें तो 7 तारीख को एक बड़ा सुंदर योग बन रहा है। 7 तारीख को विशेष प्रकार का जो सुंदर योग है उसका पूर्ण लाभ कैसे लेना है वो अभी आप समझ लीजिए। होलिका की रात है। होलिका महारात्रि जो होती है वो वर्ष में एक बार आती है। हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको समझाने का प्रयास किया था। होलिका महारात्रि सिद्ध रात्रि है और वर्ष में ये एक दिन की रात्रि है। आपके घर के कष्टों को, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की रात्रि है। आपको इसका सदुपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। ये ऐसी रात्रि है कि आपके घर में कई बार पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, कई बार नेगेटिव। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में पॉजिटिविटी। घर एक ऐसी जगह है कि जहां आदमी सुकून से सो सकता है। होटल में कितने दिन चले जाइए, 1-2 दिन बाद आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन घर, कमरा, आपका बेडरूम, आपकी शैया वो चीज है कि जो आपको शांत कर सकती है। कैसी भी दुविधा हो, आप घर जाते हैं तो सोचते हैं शांत प्राप्ति करने के योग बनेंगे। लेकिन कई बार दुविधा ऐसी होती है कि बाहर व्यक्ति प्रसन्न रहता है, घर में जाते ही ऐसा लगता है कि कहां जेल में आ गया, ये छत मेरे ऊपर गिर पड़ेगी। कष्ट ऐसा लगता है, भयावह स्थिति हो जाती। कई बार होता है। कारण सोचा आपने क्यों होता है? घर तो वही है, आपने बड़ी श्रद्धा से बनाया था, आपने बड़ी विश्वास से, बड़े प्रसन्नता से पैसे को एकत्र कर कैसे कैसे कार्य करने के उपरांत सुंदर घर का निर्माण किया था, मकान का निर्माण किया था, अपने गृह को बनाया था। लेकिन क्या हो गया? अपने व्यवसाय को आरंभ किया था बड़े सुंदर तरीके से। वो व्यवसाय की गद्दी पे जाके बैठते ही ऐसा हो जाता है कि बस हम फाड़ू बन जाते हैं। बस पता नहीं क्या हो जाता है, दिमाग में परेशानी होने लगती है। क्या है वो? कौन सी बात हो गई? वो है नजर, वो है नेगेटिव एनर्जी, वो है दुष्प्रभाव विचारों का, जो हीन भावना से ग्रसित लोगों के द्वारा आपके जीवन में हो गया। बहुत सारे लोग आपके जीवन में आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, लेकिन कई ऐसे आते हैं जो हीन भावना से ग्रसित होते हैं और आपके घर, भूमि इत्यादि में सब में कष्ट देने के योग बना देते हैं। तो ऐसे में उन कष्टों को दूर करने की रात्रि शास्त्र में वर्णित है, होलिका महारात्रि। हमारे ऋषि मुनियों ने इस रात्रि का वर्णन किया कि इस रात्रि के दिन अपने कष्टों को दूर करने के लिए कुछ खास उपाय करके आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो समझिए क्या करना है आपको।
देखिए, आपकी राशि के अनुसार से कन्या राशि वालों, हमारी मति कहती है कि आपके लिए सबसे श्रेष्ठ यह है कि आप एक छोटा सा उपाय करें। पालक होगा आपके घर में, पालक बाजार से ले आइएगा, शाक जिसको बोला जाता है शाक, या किसी प्रकार का शाक भी, बथुआ ला सकते हैं, पालक ला सकते हैं, चुलाई ला सकते हैं, या कुछ और नहीं मिले तो सब्जी रख लीजिए, कोई और सब्जी वगैरह जो हो। तो उन सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में आप अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने बरामदे में, अपने पूजा स्थल में, अपने व्यवसाय स्थल पर, अपनी दुकान पर, वहां रख दीजिए 1-2 दिन पहले। यदि हो सके तो खुलाष्टक में पूरे उनको रख दीजिए, और उन सबको होली जलाने वाले दिन, इस बार होली जो है विशेष तौर पर जो पड़ रही है ऐसे योग में पड़ रही है कि जिस दिन वो नहीं है, खासतौर पर भद्रा नहीं है, तो होली शाम के समय चलेगी। तो आप उन सब पत्रों को इकट्ठे करके, पत्तों को शाम के समय मां भगवती, मां काली का ध्यान करते हुए इस 5 उंगलियों से ऐसे उसके अंदर फेंक दीजिएगा। अपने सिर पे से वारने के उपरांत उन सबको उठा लाइए, सिर पे से वारिए, अपने कष्टों को दूर करिए, और फिर स्वाहा करके उन सबको समाप्त करने का प्रयास के दावा करते हैं हम। शास्त्रोक्त है, और कुछ और बहुत टोटकों की जरूरत नहीं है। खाली इन चीजों को समर्पित करने के बाद घर में दोबारा जाके देखिएगा, आपको लगेगा कि वो दुष्प्रभाव जो है वो दूर हो गया। कष्ट जो था, आपको लग रहा था कैसा प्रभाव था, आप स्वयं उसका अनुभव कर सकते हैं। तो ये है चमत्कार भारतीय संस्कृति के योग का, जिसको योग के हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव किया, कुछ और आवश्यकता नहीं। कई बार हम देखते हैं कई लोग कुछ और दे देते हैं, भैया ये लगा लो, टीवी में भी ऐड आते रहते हैं कि नज़र बट्टू है, चाइनीज़ का बना हुआ नज़र बट्टू, मशीन से बना हुआ नज़र बट्टू क्या नज़र उतारेगा। आप खुद जानते हैं उस बात को, फिर आपके मन में वहम उत्पन्न होता है। आप स्वयं समझिए, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से ये घर की चीज़ है, आप कुछ नुकसान तो खर्च तो कर ही नहीं रहे। विश्वास नहीं पे तब भी करके देख लीजिए, देखिएगा क्या लगेगा। आपके पालक में खर्चा तो हो ही नहीं रहा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कह सकते हैं देखो अंधविश्वासी आया, खुद भी कर रहा होगा, वो खुद भी करके आया होगा, जो बोल रहा है उसको भी कहीं ना कहीं परेशान होगा, तो वो भी जाके हाथ दिखाएगा। हमारे पास आते हैं बहुत सारे ऐसे भी जो लोग होते हैं कि अरे बकवास है ज्योतिष वोतिष, और फिर आके महाराज देख लो क्या है, बताइए ना क्या हो रहा है। ये सब प्रत्यक्ष है, जानता आपका दिल भी है। जो अंधविश्वास जो नहीं करते हैं, जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संसार में अपने आप को वैज्ञानिक कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं। विश्वास के बाद ही अंधविश्वास जो आता है ना, अविश्वास विश्वास के बाद ही आता है। तो इसलिए विश्वास रखें। भारतीय संस्कृति, आपके ऋषि मुनि बड़े बुद्धिमानी थे, इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। इसके अगले दिन भी बड़ा सुंदर योग बनने वाला है। देखिए, इसके अगले दिन जो है वो होलिका खेली जाती है, दुलैंडी कहा जाता है। कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद को भस्म करने के लिए, उसकी श्रद्धा को खत्म करने के लिए हिरण्यकश्यप ने ये रचना रची। कहाँ है तेरे भगवान, देखूं मैं भी भगवान, मैं जलाता हूं तेरे को अग्नि में। होलिका जिसके पास ऐसी शक्ति थी कि जो वस्त्र धारण करती थी, उसको वरदान में प्राप्त हुए थे वो वस्त्र। कुछ साल पहले ये लोग बात करते हैं, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा कुछ अग्नि से जला सके। आज बन गए ना पूरे विश्व में वो वस्त्र, जिनको पहन के लोग अग्नि में चले जाते हैं और हीट कुछ नहीं कहती उसको। तो वो विज्ञान पहले भी विद्यमान था, और उसको धारण करके होलिका बैठी प्रहलाद को लेकर। वो तो जलनी नहीं थी, उसको शक्ति प्राप्त थी, लेकिन हुआ उल्टा। परमात्मा का चमत्कार जो होता है ना, असंभव से असंभव कार्य कर देता है। तो भक्त प्रहलाद बच गए, होलिका जल गई। तब लोगों ने सुबह देखा और आनंद से, ईश्वर के चमत्कार से देखकर प्रसन्न हुए, और उस दुल्हंडी से, धूल से पूरे वातावरण को भर दिया आनंद। वो होली खेली गई। तो आप उस होली का चमत्कार अपने जीवन में चाहते हैं तो परमात्मा के साथ होली खेली जाती है, अपने इष्टों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने संबंधियों के साथ खेलते होंगे आप, लेकिन परमात्मा के साथ होली खेली आपने कभी? भगवान के साथ होली बोली? क्या संबंध है आपका भगवान के साथ? सोचिए जरा, विचार कीजिए। संबंध बनाया आपने कभी भगवान के साथ? आपने अपने माता के साथ संबंध बनाया, पुत्र का, पिता के साथ संबंध बनाया, पत्नी के साथ संबंध बनाया, बहन के साथ संबंध बना। वो आपके प्रति जुड़े रहते हैं। अरे मेरा भाई है, अरे मेरी बहन है, अरे मेरा मित्र है। संसार के लोग आपके मित्र हैं, अरे मेरा पार्टनर है। भगवान के साथ कौन सा संबंध बनाया आपने? होली के दिन दिल मिलाने का प्रयास करते हो ना, दुश्मनों को भी कहते हो कि आओ रंग मिलने, गले मिलने, दोस्ती दुश्मनी भूल जाए, दोस्त बन जाए। अरे होली खेलो भगवान के साथ, होली खेलो भगवान के साथ, तब मिलेंगे दिल, और तब जिसका दोस्त भगवान हो गया। आप कह रहे कैसे बना ले? अरे शास्त्र में वर्णित है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। शास्त्र में वर्णित है ना भाई, फिर काहे की दुविधा? बनाओ संबंध भगवान के साथ, होली खेलो भगवान के साथ, फिर देखना कि वो कैसे, वो तो जुड़े हुए हैं आपके साथ, लेकिन आप ही नहीं जुड़े उनके साथ। तो कोशिश करें उस दिन बड़े तरीके से हम समझाएं। तो कन्या राशि वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ है कि भगवान के साथ होली खेलने के लिए उस दिन क्या करना है आपको? आप थोड़ा सा खूब बढ़िया से चंदन वाले पानी में थोड़ा सा एक काम करें, उसको भगवान के साथ अबीर मिलाकर
जल में अबीर मिलाकर भगवान विष्णु को ये अर्पित करें, भगवती को अर्पित करें, और उस जल को एकत्र करने के बाद स्वयं भी उसको अपने ऊपर आच्छादित करने का प्रयास करें। देखिएगा, आपोहिष्टा मयो भुवस्थान ऊर्जे दह तन महिरणाक्ष से, यानी उस जल को अपने ऊपर अभिमंत्रित करने का प्रयास करें, उससे खेलें भगवान के साथ, भगवान के चरणामृत से उस होली को खेलने का प्रयास कीजिए। देखिए कन्या राशि वालों, ईश्वर आपके साथ रहेंगे। ये सुंदर उत्सव है, भक्ति के साथ मनाने का प्रयास करो। तो हमने प्रयास किया आपको बताने का कि ग्रह योग क्या खेल खेल रहे हैं आपके लिए। तो उस दिन सुबह सुबह चंद्रमा परिवर्तित होने जा रहे हैं। 7 तारीख को विशेष तौर पर यदि हम बात करें, 8 तारीख को चंद्रमा सुबह सुबह परिवर्तित होकर कन्या राशि में चले जाएंगे, आपकी अपनी राशि में आ जाएंगे। तो 8, 9, 10 आपके लिए बड़े शुभ हो जाएंगे। ये उपाय कर लीजिए, आपके लिए सब कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। तो इस अवसर को जाने मत दीजिएगा। हमने भी प्रयास किया अपने आश्रम में बहुत बड़े उत्सव को मनाने के लिए, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। हमारे आश्रम में रविवार को तो बड़ा उत्सव होता ही है, यज्ञ में सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं, माँ भगवती का दर्शन कर सकते हैं। उन भगवती वैष्णवी देवी का जो मुल्तान से ये मूर्ति आई, 500 साल पुरानी मूर्ति भगवती की हमारे आश्रम में प्रतिष्ठित है, जो 1947 में हिंदुस्तान में आई, और हमने उनका बड़ा सुंदर मंदिर आश्रम पे रखा है। चमत्कारिक मूर्ति है, बात करती है आपके साथ, बता देती है। जिस दिन प्रसन्न होती है उस दिन बहुत अच्छा, यानी आकृति बदलती रहती है भगवती की। हमने स्वयं देखा, हमारे पिताजी ने स्वयं उनका आशीर्वाद लिया, और उन्हीं के आशीर्वाद से भगवती का आशीर्वाद आप भी लेने का प्रयास कीजिए। 7 तारीख को सुंदर तरीके से कार्यक्रम रहेगा सुंदरकांड का। फोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे, रजिस्ट्रेशन कराकर आप आ सकते हैं। माँ भगवती आपके जीवन में कल्याण करें, होली का आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो, होली का महारात्रि आपके लिए कल्याण करे, माँ भगवती का आशीर्वाद आपके साथ रहे।